नमस्कार मित्रों, सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋतिक। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश का पोएम जिसका नाम है ऑन किलिंग ए ट्री। इसके लेखक हैं गिव पैटेल। वीडियो शुरू होने से पहले मैं छोटा सा प्रॉमिस करूंगा, यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे तो आज के बाद इस पोएम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पोएम पर चलने से पहले हम बिफोर यू रीड इसे जान लेते हैं। You must have observed people cutting down tree। अर्थात आपने लोगों को पके हुए पेड़ों को काटते हुए देखा होगा। बट कैन दे किल ए ट्री। लेकिन क्या वे एक पेड़ को किल कर सकते हैं, मार सकते हैं? इट इजी टू डू सो। अर्थात क्या ऐसा करना इजी होगा, आसान होगा? लेट्स रीड द पोएम। अर्थात आइए कविता पढ़ते हैं। एंड फाइंड आउट व्हाट द पोएट सेज ऑन किलिंग ए ट्री। और पता करते हैं कि पेड़ को मारने पर कवि ने क्या कहा है। चलिए पोएम पर चलते हैं। It takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leaves hide sprouting leaves। अर्थात मीनिंग पहले जानते हैं। जेब मतलब होता है आघात करना या फिर काटना। कंज्यूमिंग मतलब होता है उपभोग करते हुए। फीडिंग मतलब होता है खाना प्राप्त करना। क्रस्ट मतलब होता है पटल। ऑब्सॉर्बिंग मतलब होता है अवशोषित करते हुए। ईयर्स मतलब वर्षों। सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश। लेपोर्स मतलब होता है कुष्ठाग्रस्त। हाइड मतलब होता है चमड़ी या फिर छाल। स्प्राउटिंग मतलब हो गया अंकुरित होते हुए। अर्थात इट्स टेक मच टाइम टू किल ए ट्री। अर्थात किसी वृक्ष की हत्या करने में मच टाइम बहुत समय लगता है। अर्थात एक वृक्ष की हत्या करने में, मारने में अर्थात काटने में मच टाइम बहुत समय लगता है। नॉट ए सिंपल जेब ऑफ द नाइफ। अर्थात चाकू के साधारण, सिंपल चाकू के साधारण आघात से यह नहीं होगा। फिर से, चाकू के साधारण घात से यह नहीं होगा। इट हैज ग्रोन स्लोली। अर्थात यह उगा है धीरे धीरे। कंज्यूमिंग द अर्थ। धरती का उपभोग करते हुए। राइजिंग आउट ऑफ इट। और इससे बाहर निकलते हुए। अर्थात भूमि से बाहर निकलते हुए। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। अर्थात भूपटल का पोषण करते हुए। भूपटल, क्रस्ट मतलब होता है भूपटल। भूपटल का पोषण अर्थात भोजन ग्रहण करते हुए ये अपान ऊपर निकला है। एब्सॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट एंड वाटर। अर्थात वर्षों तक सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी का एब्सॉर्बिंग अवशोषण करते हुए। एंड आउट इट्स लेफोर्स हाइड। अर्थात अपनी कुष्ठाग्रस्त छाल, अपनी कुष्ठाग्रस्त छाल से कोपलों, अर्थात अपनी कुष्ठाग्रस्त छाल से कोपले निकालते हुए। लिप्स मतलब पत्तियां भी होती हैं, लेकिन कोपले बोलिए तो अपने कुष्ठाग्रस्त छाल से कोपले और पत्तियों को आउट निकालते हुए। फिर से,
इट्स टेक मच टाइम टू किल ए ट्री, अर्थात एक पेड़ को काटने में बहुत समय लगता है। इसे चाकू से साधारण रूप से नहीं काटा जा सकता। इट हैज़ ग्रोन स्लोली, क्योंकि यह धीरे धीरे बड़ा हुआ है। कंज्यूमिंग द अर्थ, अर्थात धरती का उपभोग करते हुए। राइजिंग आउट ऑफ इट, और भोजन प्राप्त करते हुए मिट्टी से बाहर निकला है। अर्थात वर्षों तक सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी का ऑब्जॉर्विंग, अर्थात अवशोषण करते हुए। एंड आउट ऑफ इट्स लेपोर साइड स्प्राउटिंग लीव्स, और कुष्ठाग्रस्त छाल की कोपलों और पत्तियों से बाहर निकलते हैं। So hack and cough, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground. अर्थात हैक मतलब होता है भारी आघात करना। चॉप मतलब होता है कुल्हाड़ी से बराबर आघात करना। सो हैक एंड चॉप, अर्थात इसलिए इसे अभद्रतापूर्वक और बलपूर्वक बराबर काटो। कभी कहते हैं पेड़ को अभद्रतापूर्वक और बलपूर्वक बराबर काटो। बट दिस एलोन वॉन्ट डू इट, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, लेकिन इससे अकेले काम नहीं चलेगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, अर्थात इतनी पीड़ा से काम नहीं चलेगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, अर्थात इतनी पीड़ा से, पेन मतलब दर्द या पीड़ा, इतनी पीड़ा से काम नहीं चलेगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, अर्थात ब्लीडिंग मतलब होता है रक्त स्त्राव, हील मतलब हो गया छाल, अर्थात रक्त स्त्रावित छाल के घाव से भर जाएंगे। रक्त स्त्रावित छाल के घाव से पेड़ जो हैं वो भर जाएंगे। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, क्योंकि ये भूमि के निकट होते हैं। And from close to ground will rise curled green twig. Miniature bugs which if unchecked will expand again to former size. अर्थात भूमि के निकट से लहरदार हरी टहनियाँ, छोटी शाखाएं आएंगी। फिर से भूमि के निकट लहरदार ग्रीन अर्थात हरी टहनियाँ, छोटी शाखाएं आएंगी। which is unchecked will expand again, यदि इन्हें रोका नहीं गया to former size, तो ये पुनः आकार तक फैल जाएंगी। No, the tree is to be pulled out of the ensuring earth. It is to be roped tight and pulled out, snapped out, or pulled out entirely out from the earth cave. And the strength of the tree exposed the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth, अर्थात नो नहीं। द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, अर्थात जड़ को उखाड़ना पड़ेगा। कभी कह रहे हैं नहीं, जड़ को पुल्ड आउट उखाड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जकड़ने वाली भूमि की रस्सी से टाइट बंधे हुए हैं। पेड़ जो हैं भूमि से जकड़ने वाली मिट्टी के रस्सी से टाइट अर्थात अच्छी तरीके से
बंधे हुए हैं। एंड पुल आउट, और इन्हें खींचना होगा। स्नैपेड आउट, स्नैपेड आउट मतलब होता है एक झटके से बाहर निकालना। स्नैपेड आउट, और इन्हें एक झटके से बाहर निकालना होगा। एंड पुल्ड आउट, और इन्हें खींचना होगा और इन्हें एक झटके से बाहर निकालना होगा। एंड पुल्ड आउट इंटेरली, इंटेरली मतलब होता है पूरी तरीके से। पुल्ड आउट मतलब होता है खींचना, या फिर इन्हें पूरी तरीके से खींचना होगा। आउट फ्रॉम द अर्थ केव एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, अर्थात अर्थ मतलब होता है भूमि, केव मतलब गुफा, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, ट्री एक्सपोज्ड मतलब होता है वृक्ष की शक्ति। भूगुफा से वृक्ष की शक्ति का एक्सपोज्ड पता लगाया जाएगा। फिर से, अर्थात भूगुफा से वृक्ष की शक्ति का पता लगाया जाएगा। द सोर्स व्हाइट एंड वेट, जो कि वह स्रोत है। द सोर्स, जो कि वह स्रोत है, सफ़ेद और गीला। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील धरती के भीतर, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील धरती के भीतर वर्षों तक हिडन छिपे रहते हैं। फिर से, नो नहीं। द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, अर्थात पेड़ को जड़ से ही उखाड़ना पड़ेगा। आउट ऑफ द एंचोरिंग अर्थ, अर्थात इसे जकड़ने वाली भूमि से या फिर मिट्टी से बाहर निकालना होगा। इट इज टू बी रोप्ड टाइट, जो कि भूमि के रस्सी से टाइट बंधे हुए हैं। एंड पुल्ड आउट, और इन्हें खींचना होगा। स्नैपेड आउट, एक झटके में, और या फिर पुल्ड आउट इंटरली, या फिर पूरी तरीके से बाहर खींचना होगा। आउट फ्रॉम द अर्थ केव द एंड द स्टेंट ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, क्योंकि भूगर्भ से वृक्ष की शक्ति का पता चल जाएगा। द सोर्स, क्योंकि वह स्रोत है। व्हाइट एंड वेट, सफ़ेद और गीला। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील धरती के भीतर वर्षों तक छिपे रहते हैं। Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done, अर्थात then the matter, अर्थात इस बात को ऑफ स्क्रोचिंग एंड चोकिंग, इसका मतलब होता है उखाड़े जाने के बाद पेड़ को सुखाना। स्क्रोचिंग एंड चोकिंग मतलब होता है उखाड़े जाने के बाद पेड़ को सुखाना। इन सन एंड एयर, अर्थात सूर्य और हवा में, अर्थात तब उखाड़े जाने के बाद पेड़ को सूर्य और हवा में सुखाने की बात आती है। तब उखाड़े जाने के बाद पेड़ को सूर्य और हवा में सुखाने की बात आती है। ब्राउनिंग, हार्डिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग एंड देन इट इज डन, अर्थात भूरा पड़ना, कठोर होना, सूखना, और यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।